हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता, 10वां नंबर चैप्टर, 8वां श्लोक। आपको स्क्रीन दिख रहा है सबको? जी प्रभु जी। हाँ, तो अनम्यूट कीजिए और मेरे साथ रिपीट कीजिए। हाँ जी। अहम सर्वस्य प्रभवः। अहम अहं सर्वस्य प्रभवो। सर्वस्य अहम सर्वस्य प्रभवः। अहं अहम सर्वस्य सर्वस्य प्रभवः। प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मत्तः मत्तः सर्वं सर्वं प्रवर्तते प्रवर्तते। मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मत्तः मत्तः सर्वं सर्वं प्रवर्तते प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते माम्। इति एते मत्वा मत्वा भजन्ते भजन्ते माम्। माम् इति मत्वा भजन्ते माम्। इति इति मत्वा मत्वा भजन्ते भजन्ते माम्। माम् बुधाः भावसमन्वितः। बोधा भाव सम्मिलितः बुधा भावसमन्वितः। बोधा भाव समन्वितः। आप लोगों के बैकग्राउंड में अगर नॉइज है तो आप म्यूट रख सकते हैं, ठीक है? बाकी डिवोटीज कह सकते हैं। अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते। अहं सर्वस्य प्रभवो अहम सर्वं मत्तः प्रभवो मत्तः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मत्तः मत्तः सर्वं सर्वं प्रवर्तते प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते माम्। इति इति मत्वा मत्वा भजन्ते भजन्ते माम्। माम् बुधा भावसमन्वितः। बुधा बोधं भाव भावमन्तः। समन्वितः। थैंक यू। अभी वर्ड टू वर्ड मीनिंग में जाएंगे। अहम का मतलब है मैं, सर्वस्व सबका, हाँ जी। प्रभव उत्पत्ति का कारण, मत्तः मुझसे, सर्वम सारी वस्तुएं, प्रवर्तते उद्धृत होती हैं, इति इस इस प्रकार प्रकार, मत्वा जानकर, भजन्ते भक्ति करते हैं, माम मेरी, बूढ़ा विद्वान जन, भाव समन्वितः अत्यंत मनोयोग से। भावार्थ रिपीट कीजिए। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। मैं समस्त मैं आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों आध्यात्मिक भौतिक जगत को कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्धृत है। प्रत्येक 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 वस्तु वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। बुद्धू जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वो मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं। वे वो मेरी मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं और तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। ठीक है, थैंक यू। आप लोग म्यूट पे रह जाइए। तात्पर्य, हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। मैं चाहूंगा कि जिनका डिस्टरबेंस नहीं है बैकग्राउंड में, आप में से कोई वॉलंटियर कर सकते हैं पढ़ने के लिए पहला पैराग्राफ। हरे कौन कृष्णा पढ़ना प्रभु जी, चाहेंगे? मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, माधुरी माता जी प्लीज, या गीता माता जी, हरे कृष्णा, माधुरी श्रीला आई थिंक। प्रभुपाद जी महाराज की जय। जिस यस विद्वान यस। ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा ये जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, यही यह समझ कर सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही है। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ ही टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथ भ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के श्रोत्र है। अर्थवेद में गोपाल तानी पानी अथर्ववेद। अथर्ववेद में गोपाल पनी उपनिषद 1.24 में कहा गया है कि जो ब्रह्मांड विद बधाति पूर्व यो वै वेदश्च गोप्यति सम कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा के वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, अतः पुरुषो ह वै नारायण अकमात् कामयत प्रजा सृजयति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है कि नारायणात् ब्रह्मा जायते
नारायणात् प्रजापतिः प्रजायते नारायणाद् इन्द्रो जायते नारायणात् दृष्ट्रो वसवो जायते नारायणात् दे कासदः कादश रुद्रा जायते नारायणा द्रुत्वा दशा दित्याः नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश है। वेदों का ही कथन है कि ब्रह्मांडियों देव की पुत्र कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद 4 तब यह कहा गया, एको वे नारायण आसीन ब्रह्मा न ईशानो नापो नाग्नि समो नेमे धावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि में प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिवजी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते यस माता जी, आप यहाँ पे पॉज ले सकते हो। थैंक यू माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद। या और कोई डिवोटी पढ़ना चाहेंगे? श्लोका में मैं हेल्प करूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? यस, हाँ हाँ पढ़िए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, प्रजापतिम च रुद्र चाप्यहमेव सृज्यामि वे तो ही माम न विजानितो मम माया विमोहितुम। मैंने ही प्रजापतियों को शिव तथा अन्य को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण ये नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। वराह पुराण में कहा गया है, नारायणा परो देवस्तमाजात अश्वत चतुर्मुख ठीक है, पढ़िए। हाँ ठीक है। उसके बाद तस्मात् रुद्रो अहभवमेद्व स च सर्वज्ञाताम गतः। नारायण भगवान हैं जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे ही अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण अमृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित ना हो और भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावामृत में अग्रसर होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो ये जो श्लोका है मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ चैट बॉक्स में। अब 2 मिनट सब लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है ना? और उसके बाद एक एक पॉइंट आप रखिए चैट बॉक्स में, या बोल सकते हैं जैसे भी ठीक लगे आपको, फिर हम डिस्कस थोड़ा सा करेंगे। हाँ माता जी बताइए। कृष्णा प्रभु, इसमें भगवान ने बोला है सबका उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ। सारी वस्तुएं सब मुझ में बताइए। खुद होती है। इस प्रकार सब जानकर भक्ति करते हैं, वो विद्वान अत्यंत मानने योग्य है। जो इसमें बोला है वो चैतन्य महाप्रभु का ज्ञान ले लिया, उसको पता है हम्म कि चैतन्य महाप्रभु के अधिकार ज्ञान प्राप्त किया, उसको सब जान चुके हैं कि भगवान क्या है सब। और तो भगवान सभी चीज के स्रोत हैं।
हाँ, आप बता भगवान रहे हैं। वो ब्रह्मा को भी भगवान ने बनाया, इंद्र को भी, रुद्र सब भगवान ने ही बनाया। और पहले ब्रह्मा जी को उसने वेद का ज्ञान दिया था, वो भगवान से मुख से वाणी से उत्पादन किया था। वो चारों वेद वो पहले ब्रह्मा को दिया, उसके बाद में उसने मानव जी को उत्पादन किया वो। करेक्ट। थैंक हरे यू माता कृष्ण। जी, अच्छा है, अच्छा पॉइंट है आपका। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई डिवोटी हैं जो कुछ ऐड करना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। ये जो हमने अभी पढ़ा है इसमें मतलब मुझे जो समझ में आया कि हम्म जो श्रील प्रभुपाद जी हैं वो कह रहे हैं कि जो कृष्ण है, तो कृष्ण है उन वो ही सब कारणों के कारण है। एक ब्रह्मा, शिव जी, इंद्र और अन्य देवता जो हैं वो मतलब हम्म भगवान विष्णु सॉरी कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं। ओके। हम्म और हम्म हम्म हाँ, और ये जो लोग जैसे कि ये सब नहीं जानते हैं वो सब माया से मोहित होते हैं। क्या क्योंकि जो हमें करेक्ट। कृष्ण से दूर कर दे वो ही माया है। तो जो इंसान ये सोचता है कि मैं ही करता हूँ, मैं स्वतंत्र आजाद हूँ, भगवान की मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो वो सब माया के प्रभाव में है। तो मीन्स जैसे कि हम एक पौधे को पानी देते हैं, तो मतलब जब हम पौधे की जड़ को पानी देते हैं तो पूरा पौधा, उसकी पत्तियां, फूल सब हम्म सब उन सब में वो सब अच्छे से निखर जाते हरा हैं। भरा खिलता है। हाँ, वैसे ही अगर हम इस कृष्ण की जड़ को पकड़ लें कि जो चीजें हमारे सामने हैं, जो भी सृष्टि है इस सृष्टि के पीछे भी श्री कृष्ण ही है, तो हम भी मीन्स कृष्ण को समझ जाएंगे। तो कहने यदि हम मतलब कृष्ण ये को है। भूल गए तो मतलब चाहे हम कितना भी पढ़ लें तो हमारा वो ज्ञान अधूरा है। अगर हम ये नहीं समझते हैं कि हर चीज के पीछे भगवान कृष्ण ही है, तो वो हमारा ज्ञान अधूरा है। Means सच्चा कहने का भाव जो ये है कि जो हाँ प्रभु थोड़ा सा माइक के पास आके बताइए। कहने का भाव ये है कि जैसे हमने पौधे का एग्जाम्पल लिया कि मत जो देवी जी ने पौधे पौधे का एग्जाम्पल लिया कि जड़ को पानी हम्म दें तो पूरे पौधे को हम नरिश नरिश कर सकते हैं। हम्म ऐसे ही जो जड़ है यहाँ पे उसका भाव है कृष्ण है कि हम अपनी जो सेवा है वो उनके चरणों में लगाएं तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम सब पार्ट एंड पार्सल भगवान के हैं, तो सब कुछ उनकी भी सेवा हो ही जाएगी बाय डिफॉल्ट कि हो हम। ही जाएगी। यस यस यस, सो ब्यूटीफुल। आप लोग दोनों ने आज बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने ये निकाला है। वेरी मच नाइस पॉइंट, थैंक यू। पौधे का क्योंकि एग्जांपल भी बहुत सही था। क्योंकि ये समझने में हमको भी टाइम लग रहा है थोड़ा। ऐसा नहीं है कि हम समझते, तो ये समझने में हमको भी टाइम लग रहा है कि सब जो भगवान हैं वो कहीं ना कहीं कृष्ण से ही लिंक हैं, उन्हीं से ही उत्पत्ति हुआ है। वही सभी के सृजन है। कारणों के कारण है। कारणों के कारण है। अगर हम विश्व रूप को भी देखें भगवान का, जो कि अर्जुन को लास्ट मोमेंट पे बताया था जबकि अर्जुन वाज नॉट गेटिंग कन्विंस्ड, और कि मेरे को महाभारत में पार्टिसिपेट क्यों करना है। और कृष्ण उनको करेक्ट। बार बार भी बोल रहे थे कि मैं ही सबका कारणों का कारण हूँ, तब भी वो समझ नहीं पा रहे थे। तब वो लास्ट में उनको जब कृष्ण भगवान ने विश्व रूप का जो दर्शन दिया, उस विश्व रूप को भी अगर हम देखें तो उसमें शिव जी, ब्रह्मा, हनुमान जी सब ही हैं उस रूप में। हम्म। तो उन्होंने वो एक एग्जाम्पल दिया था कि मैं ही सभी का कारण हूँ, सभी का कारक हूँ, और सब मेरे से ही लिंक्ड हैं। तो तुम उसका चिंता मत करो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, सब अपने आप हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस अंडरस्टैंडिंग। हरे थैंक कृष्णा यू प्रभु प्रभु। जी। हाँ माधुरी माता जी, आप भी शेयर कीजिए, ओके, बताइए। हाँ जी, उसमें ये बोला कि भगवान सर्व सर्व कारण कारण है। और इसमें क्या है, प्रामाणिक गुरु और वैदिक साहित्य के द्वारा ही हम कृष्ण हाँ भावना को जान सकते हैं। तो हाँ, कृष्ण भावना अमृत में जो होता है वो विद्वान पुरुष होता है, क्योंकि वो विद्वान बन जाता है अगर वो कृष्ण भावना अमृत को पालन करता है तो। और जो मूर्ख हम्म होता है वह प्रभु जी, तो उसको हमेशा मोहित रहता है माया के द्वारा, और वो भगवत गीता को अप्रमाणिक टीकाओं में ही बहस करता रहता है। तो इसमें ये बताया कि उसमें हमें दृढ़ता पूर्वक अपने कृष्ण भावनात् में लगना चाहिए, उनकी बहस को हमें नहीं आकर्षित होना चाहिए। तो इसमें एक और ये भी बताया है कि भगवान इसमें प्रभुपाद इसमें श्लोक का जो उद्देश्य है
को ये बताया है कि भगवान को जानना, कृष्ण को जानना और उनकी भक्ति में लगना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और ये उद्देश्य होना चाहिए। हाँ, और ये दिव्य जो सत्य है उसको हमें जरूर समझ के और भगवान की शरणागति को प्राप्त करना चाहिए। जी बहुत प्रभु। ही सुंदर पॉइंट, बहुत ही सुंदर पॉइंट माधुरी, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग दिस। धन्यवाद। और कोई डिवोटी हैं जो कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, हमारे हीरो श्यामल प्रभु, बताइए हरे आपका क्या कृष्ण। पॉइंट है। आज माता जी भी हैं साथ में। हाँ, हरि बोल पूजा माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत प्रयास करना पड़ा। थैंक यू मोहन प्रभु जी कि उनके प्रभाव से ही माता जी आई हैं। चलिए, प्रयास से ही कृष्ण मिलेंगे। हाँ, अच्छी बात है, आप दोनों प्रयास कर रहे हैं। ऐसे प्रयास हर गृहस्थ को करना चाहिए, एक दूसरे का उत्साहित करना कृष्ण भावना में आने के लिए। सो लाइक मोहन प्रभु जी को बहुत बहुत कृष्णा कॉन्शियस। वैसे हर दिन बोलता हूँ, लेकिन आज स्पेशल होगा उनके लिए कि आज कम से कम माता हाँ। जी आ गई है। अच्छा, Thank- उन लोगों ने प्रयास किया है काफी आप दोनों के लिए। जी। कॉल करके उठाए अच्छा, हैं। कॉल करके उठाए, चलो वेरी नाइस, थैंक यू मोहन प्रभु एंड ललिता माता जी। प्रभु जी ये टाइम सही है, इस टाइम में कीजिएगा क्लास तो हम उठ के सुनेंगे। 8:30 को? हाँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सनराइज से भी पहले उठ जाया कीजिए। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, थैंक यू प्रभु, थैंक यू माता जी। प्रभु मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। वैसे सारे माता जी एंड प्रभु जी तो सारे पॉइंट कवर ही कर लिए हैं। आध्यात्मिक और भौतिक जगत में थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा सिंप्लिसिटी लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई आदमी भौतिक भौतिक जगत में, जो अभी इस जगत में हम लोग हैं, मटेरियल भौतिक संसार में, अगर हमको भौतिक ऐश्वर्य भी चाहिए तो कृष्ण ही उनके स्रोत है। मतलब अगर कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी-सी भक्ति की मुझे ऐसा लग रहा है, मैं इस फ़ेज़ में हूँ जहाँ पे थोड़ा क कुछ दिन मुझे बहुत अच्छा भक्ति मतलब भगवत आराधना करने में मज़ा आता है। कुछ दिन थोड़ा-सा मैं स्लो हो जाता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे ना एक अस्थिरता आ जाती है कि मतलब सही में मैं जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये जान लेता हूँ कि अगर भौतिक संसार में भी रहना चाहते हैं और भौतिक इच्छा की पूर्ति भी करना चाहते हैं, उनके जड़ में भी श्री कृष्ण ही हैं। और जो भी हमारे ईश्वर हैं, भौतिक ईश्वर भी सभी लोगों को नहीं मिलता है। जैसे कि किसी को सुंदर वाइफ़ नहीं मिलती है, किसी को बस उसके स्वजन अच्छे नहीं हम्म। मिलते हैं। तो या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, धन जैसे हो गया या इवन भौतिक ज्ञान भी हो गया, विज्ञान हो गया। अगर हमें हम्म। भौतिक विज्ञान भी हमें प्राप्त करना है, अगर हम ये जान लें कि श्री कृष्ण ही उनके स्रोत हैं, तो कम से कम ये तो गारंटी है कि हम स्थिर हो गए, कृष्ण को मान रहे हैं। तो करेक्ट करेक्ट। हमें हो सकता है कि अब तो मुझे स्थिरता आ गई है। अब प्रायः ऐसा हो सकता है जब ये हम मान लेते हैं, चाहे भौतिक रूप से या आध्यात्मिक जगत से। अब अगर हमें भौतिक आध्यात्मिक जगत से नहीं भी मान पाए, अगर भौतिक के रूप से ही मान लिए कि वही स्रोत हैं, तो कम से कम ये तो हो जाता है कि हम स्थिर हो गए। अब यहाँ से हम मतलब आध्यात्मिक जगत की ओर बढ़ सकते हैं। और मान लेना ही कृष्ण का जड़, कहीं न कहीं हम भौतिक जगत में रह के ही हम आध्यात्मिक जगत की ओर जाने की राह पर चल दिए हैं। तो आने वाले समय में ऐसा अगर हम लगातार ऐसे प्रयास करते रहे हमारे भौतिक संसार में भी, तो ऐसा हो सकता है कि हम धीरे-धीरे आध्यात्मिक जगत की ओर आ रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चला और और आध्यात्मिक जगत पहुँच गए। कभी-कभी ये मान लेना है कि हम आध्यात्मिक ज़्यादा हो गए हैं, तो हमको कभी-कभी लगता है कि कहीं न कहीं हम अहंकार में वशीभूत हो गए हैं। तो अगर हम सिर्फ़ कृष्ण पे ही फ़ोकस करें और अपने कार्यों में लगे रहें और अच्छे से बस सेंटर में मान के चलें सब कार्यों को, उनको निरूपित करते रहें, सरेंडरिंग जैसे हम बोलते हैं, आत्मसमर्पण करके रहें, तो हमें लगता है कि जो आध्यात्मिक जगत की ओर हम डेफ़िनेटली बढ़ सकते हैं और हमें ये फ़ोकस नहीं करने का आध्यात्मिक जगत में ठीक जा है, रहे हैं कि ठीक नहीं। है, यस 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 यस, समझ गया प्रभु, थैंक और यू फॉर राइडिंग एक ब्यूटीफुली। लास्ट क्वेश्चन है जो कि थोड़ा-सा हमको कंट्रोवरी लगता है। आप डाल दीजिए प्रभु क्वेश्चन थोड़ा चैट बॉक्स में, मैं थोड़ा सा शुरू करता हूँ इसको समझाने के लिए, आप क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल दीजिए, एट द एंड आई विल टेक इट। ओके, ठीक। ठीक है ना। थैंक यू, थैंक यू, बहुत ही धन्यवाद प्रभु जी का, अच्छे से प्रभु जी ने समझाया चीजों को, कि बताया इसके बारे में कि भौतिक पूर्ति के लिए भी हम भगवान कृष्ण को के पास ही अ, आकर्षित होना है, और ऐसे करते करते धीरे धीरे हमारा आध्यात्मिक प्रगति भी शुरू होता है। थैंक यू प्रभु। सभी भक्तों को धन्यवाद कि बहुत ही सुंदर सुंदर पॉइंट्स आप लोगों ने रखा है। मैं थोड़ा सा श्लोका फिर से शेयर करूंगा, ठीक है ना।
फिर हम एक आध और पॉइंट्स समझेंगे। कहाँ गया हमारा श्लोक? 10.8, ये वाला। ओके, तो इसमें आप देखिए श्लोका में भगवान यहाँ पे, अभी देखिए प्रभुपाद जी तो नीचे व्याख्या अच्छे से कर ही रहे हैं ताकि हम समझ पाए, लेकिन हमें ये समझना है कि यहाँ पे भगवान ऐसा क्यों बता रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद जी का क्लास में समझ सकते हैं क्योंकि वो डिवोटी हैं। प्रभुपाद जी एक भक्त हैं, तो एक भक्त का क्या रहता है? भक्त का यही रहता है कि अपने भगवान की गुणगान करे। करेक्ट है ना? भक्त को आप पूछोगे तो वो क्या करेगा? वो वैष्णव है, वो भक्त है, वो प्योर डिवोटी है, तो उसको कुछ आता ही नहीं। उसको यही आता है कि मेरे भगवान के बारे में सबको बताऊं मैं, और मेरे भगवान की आराधना में अच्छे से करूं, और सबको सिखाऊं कि कैसे भगवान की आराधना अच्छे से करना है। तो भक्त का तो यही जीवन है। तो प्रभुपाद जी ये प्रामाणिक गुरु होने के कारण ऐसा कह रहे हैं, वो हमें समझ में आता है। लेकिन एक्चुअली आप श्लोकों को देखोगे तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान देख पा रहे हैं और जान पा रहे हैं कि लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जहां पे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सबका स्रोत क्या है, सब कुछ कहाँ से आता है। या तो नहीं जान पा रहे हैं, या तो गलत जान रहे हैं। दो चीजों में से एक हो रहा है। किसी किसी को आप पूछोगे कि आपको पता है सबका स्रोत क्या है, वो बोलेगा कि हाँ मुझे नहीं पता, या कुछ हद तक वो जा सकता है, बाद में बोलेगा नहीं पता हमें, क्योंकि विज्ञान ने हमें नहीं बताया इसका उसके आगे, या विज्ञान ने जो बताया है उसको मैं मान के चल रहा हूँ, जो कि अधूरा है। विज्ञान ने जो बताया वो अधूरा है। जो हमारा आध्यात्मिक विज्ञान बता रहे हैं वो करेक्ट है, उसमें तो सारी चीजों का अच्छे से बताया गया है। लेकिन जो भौतिक विज्ञान है, जो हमारे साइंटिस्ट भौतिक वैज्ञानिक हैं, वो लोग जो निकाल रहे हैं चीजों को, वो तो अधूरा है। और वो ये भी है, क्या कहते हैं उसको, गलतियों से भरा हुआ है। तो इसीलिए उसमें पूर्ण ज्ञान नहीं है भौतिक विज्ञान में। आध्यात्मिक विज्ञान में तो है ही। उसके बाद और एक लोग हैं, कुछ लोग हैं जो बोलेंगे कि हमें पता है कि सबका स्रोत क्या है, लेकिन वो भगवान कृष्ण को नहीं मानेंगे सबका स्रोत। वो किसी और व्यक्ति को, किसी और भगवान या जो भी है, उनको मान के चलेंगे। तो ये भगवान को पता है, ये कृष्ण भगवान को पता है। तो श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अर्जुन को बता रहे हैं कि भाई तुम अपना सारा जो कंफ्यूजन है, या जो गलत शिक्षाएं आपने लिया हुआ है, उसको निकालो। यहाँ पे वो गलत शिक्षाओं को सुधारने की बात कर रहे हैं। या तो अज्ञान हो तो जान लो, और गलत शिक्षाएं मिली हो तो सुधार लो, करेक्ट कर लो। और वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, अहम सर्वस्य प्रभवः। अहम सर्वस्य प्रभवः। प्रभव का मतलब आप नीचे ही देखिए, लिखा है कि उत्पत्ति का कारण। अहम यानी कि मैं, संस्कृत में तो यही है। सर्वस्व यानी सबका, तो मैं सबका उत्पत्ति का कारण हूँ। देखो ये एक बड़ा स्टेटमेंट है, मैं सबका उत्पत्ति का कारण हूँ। ऐसे कोई नहीं बता सकता। हम में से कौन ऐसा बताएगा कि मैं सबका उत्पत्ति का कारण हूँ? हम कह सकते हैं कि हाँ हमारे बच्चे हमसे आए हैं, या हम अपने माता पिता से आए हैं, या हम किसी और का देखभाल कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि हम अपने बच्चों के अलावा किसी और का देखभाल कर रहे हैं, लेकिन हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि हमसे सारे आए हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। और ये स्टेटमेंट कहने के लिए आप अगर बोलोगे तो पहले लोग क्या पूछेंगे? प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, लॉजिकली मुझे समझाओ चीजों क्या है, ऐसा क्या है। तो भगवान ये ओपनली डिक्लेयर करते हैं कि मैं सबका उत्पत्ति का कारण हूं। जब सबका यानी कि सबका, ऐसा कोई जगत में है नहीं, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो यानी कि जीव हो, या उसमें जान हो, उसमें जान ना हो। कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, कोई भी प्राणी है, ये भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, सब भगवान से आते हैं। सब, सब यानी सब, A to Z, 100%। और ये भी देखो, भगवान के अलावा आप कोई भी शास्त्र उठा लो, कोई भी पुराण उठा लो, कोई भी उपनिषद उठा लो, कोई भी वेद उठा लो, कहीं पे और किसी ने ऐसे डिक्लेरेशन नहीं दिया है कि मैं सबका उत्पत्ति का स्रोत हूँ। और एक स्टेटमेंट भी कहते हैं भगवान, अहम बीज प्रदापितः।
मैं सबका सीड गिविंग फादर, सबका बीज मैंने बोया है, ये भी भगवान कहते हैं। तो ये इससे हम क्या समझते हैं, भगवान को क्यों जरूरत हो गया ये क्लेम करने की, ओपनली बोलने की? क्योंकि लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, लोग गलत दिशा में जा चुके हैं। तो उनको सही रास्ते में लाने के लिए, और जो अज्ञानता में है, जिनका कोई रास्ता अभी बना भी नहीं है, तो उनको रास्ता दिखाने के लिए, भाई तुम ये रास्ता लो, समझो चीजों को। तो उसके लिए भगवान ये बताते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवः। और देखो नेक्स्ट लाइन क्या है, मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मत्तः यानी कि मुझसे सारी वस्तुएं उद्धृत होती हैं। अभी मुझे ये बताओ, पहला और दूसरा लाइन में क्या फर्क है? यानी कि अहम सर्वस्य प्रभवः और मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ये दोनों तो सेम ही लग रहे हैं ना। अहम सर्वस्य प्रभव का मतलब है कि मैं सबका उत्पत्ति का कारण हूँ, और नेक्स्ट लाइन का मतलब है मेरे से सारी वस्तुएं उद्धृत होती हैं, निकलती हैं। तो ये दोनों तो रिपीटेटिव लग रहा है, ये सर नो, ये अलग है? अलग है तो बताओ क्या अलग है इसमें, क्यों भगवान इसको रिपीट कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, रिपीट है या नहीं है? लगता तो है प्रभु जी। लगता तो है रिपीट है। बाकियों को क्या लग रहा है? थैंक यू श्यामल प्रभु, अंकिता माता जी, दीपक प्रभु, सुभाषिनी माता जी, माधुरी माता जी, सब रिपीट लग रहा है ना? मोहन प्रभु, सिप्रा, जी हाँ प्रभु। जी। हाँ जी प्रभु। जी प्रभु रिपीट जी। लग रहा है ना? हाँ, कि सेम चीज बार बार बोल रहे हैं भगवान। अरे बार बार बोलने की क्या जरूरत है, आप एक बार बताओ, हम समझ जाएंगे। अर्जुन भी यही कह रहा था। हम्म, फिर अर्जुन को भगवान ने कहा कि ना ही मैं केवल हर चीज का स्रोत हूँ, कि मेरे से सब कुछ उत्पत्ति हुआ है, मैं सारे चीजों का रखवाला भी हूँ, मेंटेनर। मैं सब चीज मेंटेन करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने खाली बना दिया और रख दिया। जब कोई रिपीट करता है ना सेम स्टेटमेंट, उसका मतलब है वो उसने बनाया भी है, और उसको देखभाल भी वही कर रहा है, उसका रखवाला भी वही है। प्रोटेक्ट करना, बचा के रखना, मेंटेन करना, वो भी वही कर रहे हैं। आप देखो अपने लाइफ में कितनी सारी चीजें हम बना देते हैं, लेकिन मेंटेन करना सबसे डिफिकल्ट होता है। तो भगवान कहते हैं कि मेंटेन भी मैं ही करता हूँ, सारी चीजें मेरे से उद्धृत हैं। जो मेंटेनेंस हो रहा है, रोज रोज डेली डेली का मेंटेनेंस हो रहा है, वो सब भी मैं ही कर रहा हूँ। उसके बाद कह रहे हैं भगवान, इति मत्वा भजन्ते। ये इति यानी कि ये वाला जो डिस्कस कर रहे हैं, पहला जो दो सेक्शन है, लाइन, कि मैं ही सब कुछ चीजों का स्रोत हूँ और मैं ही मेंटेन कर रहा हूँ, ये जो समझ गया, इति मत्वा, मत्वा यानी कि जानकर, भजन्ते। भजन्ते देखो, भक्ति करता है, भजन करता है। जो ऐसा जान के भजन करता है मुझे, माम बुधा भाव समन्विता, वो विद्वान जन कहलाते हैं। और भाव समन्विता यानी कि वो लोग मेरे पास ही आते हैं और मेरी पूजा और भजन कीर्तन करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। मेरा भजन कीर्तन वो लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि वो समझ चुके हैं मुझे। अभी देखिए, एक सिंपल सा बात मैं आपको बताता हूँ। हम लोग जो है ना, ये दुनिया में जिनको हम देखे भौतिक जगत में, हम किसी ना किसी को स्रोत मान के चल रहे हैं आज के डेट पे। हम ये नहीं कह सकते हम किसी को स्रोत नहीं मानते हैं। चाहे वो हमारे पेरेंट्स को माने, माता पिता को, चाहे हम सोसाइटी को किसी को माने, चाहे हम गवर्नमेंट को माने, ठीक है ना, चाहे हम किसी देवताओं को माने, देवियों को माने, भगवान के अलावा, भगवान कृष्ण के अलावा बहुत सारे देवी देवता हैं। हम किसी को भी स्रोत मान सकते हैं कि ये मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं अभी, मैं इन पे डिपेंडेंट हूँ, मैं इनसे प्रार्थना करूंगी तो मुझे मिल जाएगा, मैं इनके पास जाऊंगा, एक फोन करूंगा, इससे बात करूंगा तो वो मुझे हेल्प करेंगे, मैं मंदिर इनके जाके मैं उनको माथा टेकूंगा, नारियल चढ़ाऊंगा, भोग लगाऊंगा, सेवा करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम वो कर ही रहे हैं, या व्यक्ति से कर रहे हैं, या कोई देवता देवी से कर रहे हैं, या जो भी है कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम, क्योंकि हम मानते हैं कि इस चीज के लिए इस लोग व्यक्ति के पास जाना है, ये चीज है तो इस व्यक्ति के पास जाना है, ये है तो ये भगवान के पास जाना है, ये चाहिए तो ये। तो हमने कैटेगराइज कर लिया अपने जीवन को
कि हर चीज के लिए इनके 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 पास जाना है, तब जाके हम हमारा काम हो जाएगा, काम होना है हमारा। तो ये हमारा मेंटेलिटी है अभी। ऐसा नहीं है कि हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम ये सब चीजों को छोड़ो। तुम्हें समझना है कि कोई तुम्हारे हेल्प कर रहे हैं, हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हारे माता पिता तुम्हें हेल्प कर रहे हैं, या तुम्हारे सहजन सृजन लोग जो हैं तुम्हारे हेल्प कर रहे हैं, या कोई देवी देवता हेल्प कर रहे हैं। लेकिन आप उसके बैकग्राउंड में भी जाओ कि उनको कौन हेल्प कर रहा है, वो कहाँ से लाते हैं आपको देने के लिए। वो क्या अपने से ला रहे हैं? उन्होंने सृष्टि अपने से किया हुआ है। जो आपको दे भी रहे हैं, चाहे वो पैसा हो, चीजें हो, हेल्प हो, इमोशनल सपोर्ट हो, जो भी है, उनका स्रोत कौन है, क्या है, ये भी आप समझो। तो जब आप ऐसे रिसर्च करोगे तो अपने आप विद्वान बनोगे, और आप समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली, अरे जैसे दीपक प्रभु कह रहे थे, ऐसे कोई बैठ के सोचेगा तो उसको फाइनली भगवान ही मिलेंगे, नारायण ही सब कुछ है। और शास्त्रों में इसका कंफर्मेशन भी है। ऐसा नहीं है कि ठीक है, मैं ऐसा सोच रहा हूं आज कि भगवान कृष्ण तो लग ही रहा है कि सब कुछ है, लेकिन कंफर्म करने के लिए कोई तो सेकंड ओपिनियन चाहिए। किससे पूछूं मैं? कौन बताएगा कि हाँ मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है या गलत है? या मैं किसी गलत व्यक्ति को पहले से भी मान रहा था और अभी भी गलत व्यक्ति कृष्ण को ही मान रहा हूं मैं? हाँ, ये भी गलत हो सकता है ना कि हम पहले भी गलत व्यक्ति को मान रहे थे कि ये स्रोत है, और अभी भी कृष्ण को मान रहे हैं, तो ये भी गलत हो सकता है। तो प्रूफ क्या है? प्रूफ के लिए हम जाते हैं किसके पास? प्रामाणिक गुरु के पास। प्रूफ के लिए जाते हैं किसके पास? हमारे शास्त्रों के पास। गुरु और शास्त्र कहते हैं उसको। गुरु साधु शास्त्र, उनके पास जाते हैं। तो वो भी हमें कहते हैं कि क्या लिखा है, नारायणात् ब्रह्म जायते, नारायणात् प्रजापति, प्रजायते नारायणात् इंद्र जायते, नारायणादष्टौ वसवो जायन्ते, नारायणादेकादश रुद्र जायन्ते, नारायणाद्रवाद वदशादित्याः। उसके बाद लिखा है, नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसुएं उत्पन्न होते हैं, और नारायण से भी रुद्र, 11 रुद्र, एक नहीं 11, और 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यही नारायण जो सबके उत्पत्ति के स्थान है ना, वो कृष्ण के अंश है। अभी मुझे बताओ कि इन लोगों का नाम क्यों लिया गया है? ब्रह्मा, रुद्र, प्रजापति, इंद्र, वसुएं, इनका नाम क्यों लिया गया है? भगवान क्यों, प्रभुपाद क्यों ऐसे परपट में लाते हैं? क्योंकि लोग इन लोगों को अपना स्रोत मान के बैठे हुए हैं। तो भगवान को नहीं मानते हैं तो किन को मान रहे हैं? तो इन लोगों को मान रहे हैं। और अगर किसी व्यक्ति को मान रहे हैं तो ये तो देवता हैं, तो उनसे ऊपर है। भौतिक जगत में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो है उनका नाम लिया गया है यहाँ पे। तो वो लोग तो भगवान के स्रोत हैं। तो फिर हम उनसे ही डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएं। तो ये भगवान क्लैरिफाई करते हैं अर्जुन को कि तुम अपना भावना जो है ना किसी पे स्थित रखे हो अभी, वो भावना को कृष्ण भावनामृत बनाओ। ऐसा नहीं है कि हम लोगों का भावना है नहीं, भावना गलत जगह पे स्थापित हुआ है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी, आप लोग में से किसी किसी का दीक्षा हो गया होगा, किसी का दीक्षा नहीं हुआ होगा, कोई प्रयास करेगा, कोई कल को लेगा, कोई और 5 साल बाद लेगा, जो भी है, या प्रगति कर रहे हैं, धीरे धीरे हम जा रहे हैं, तो इसकी बात नहीं है। हम हम देखेंगे आज भी इस्कॉन में डिवोटीज को देखते हैं, कृष्णा भावनामृत में आगे बढ़ना का ऐसा बाहर से साइन दिखता है, और वो जपा भी करते हैं और अच्छे से अपना गृहस्थ आश्रम चला रहे हैं भगवान को सेंटर में रख के। फिर भी हमारा 100% कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है, 100% नहीं है। 100% हो जाएगा तो क्या होगा? हम शुद्ध भक्त कहलाएंगे, हमारा स्थिति जो है शुद्ध भक्तों की स्थिति पे आ जाएगा। तो वो नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा अभी भी जो फेथ है ना, जो विश्वास है, जो तो वो अभी भी भगवान के अलावा कहीं और चीजों में भी है। हम अन्यों से अच्छे हो सकते हैं, अन्यों का बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारा अभी कृष्ण से शुरू हो चुका है, कृष्ण के ऊपर। और हम वो जो कह रहे थे ना गीता माता जी, दीपक प्रभु, हम पेड़ के टहनी में और पौधों में पानी नहीं दे रहे हैं, बहुत ही कम कर दिया है।
और हम ज्यादातर पानी हम रूट में ही दे रहे हैं, अपना जड़ पे दे रहे हैं पानी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम पानी इधर उधर दे भी रहे हैं अभी भी, सोच के कि थोड़ा सा तो वो पहला का प्रैक्टिस है ना, वो गया नहीं अभी तक। तो इस कारण से क्या होता है, फिर वो विद्वान बनने से और पूर्ण कृष्णामृत भावना मतलब पूरी बनने से थोड़ा सा बच जाता है, जो कि उसके स्पिरिचुअल लाइफ में आड़े बन के रहते हैं। तो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि नारायण भगवान है, जिनसे सभी का उत्पन्न हुआ है, और सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है, उनके ऊपर कोई नहीं है। क्योंकि वो कोई अगर किसी सब चीजों का कारण होगा तो उसका कोई कारण नहीं बन सकता, तो उनके ऊपर कोई नहीं है। और ये सारे आचार्यों ने प्रमाणित किया हुआ है कि यस इट इज करेक्ट। ब्रह्मा जी ने खुद कहा हुआ है, नारद मुनि, असीत, देवल, वेदव्यास, ये सारे विद्वान हैं, ये सारे साइंटिस्ट हैं, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, आध्यात्मिक वैज्ञानिक। तो इन्होंने सारा प्रमाण प्रमाण के साथ इसको प्रूव किया हुआ है कि यस इट इज करेक्ट। और जो व्यक्ति ये समझ जाता है, किसके द्वारा, हेल्प द्वारा, ये समझा भी जा सकता है ओनली बाय टू पीपल, तो ओनली बाय टू वेज, दो मेथड से जा सकता है। प्रामाणिक गुरु, जैसे माधुरी माता जी ने बताया, और वैदिक साहित्य। जब तक हम प्रामाणिक गुरु को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, प्रामाणिक गुरु यानी कि क्या है, खाली गुरु नहीं लिखा है, प्रामाणिक। प्रामाणिक यानी कि बोनाफाइड, ऑथेंटिक, ओरिजिनल, जो गुरु शिष्य परंपरा में चार वैष्णव संप्रदाय में आते हैं, वो है प्रामाणिक गुरु। चार वैष्णव संप्रदाय में से कोई भी एक संप्रदाय में वो प्रामाणिक रूप से हैं। और जो शास्त्रों में लिखा गया है, वैदिक साहित्य, इन दोनों के सहायता के द्वारा, संघ के द्वारा, कोई भी ये चीज समझने में लायक बन सकता है, कृष्ण को जान सकता है। और जब जान लेता है ना, तो फिर टाइम वेस्ट करने की क्या बात है उसमें। जब आप समझ गए कि भाई सब कुछ तो यही दे रहे हैं, तो पूरा शक्ति, अपना सारा शक्ति उसी में लगा लो, कृष्ण भावनात्म में लगा लो। इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। पता नहीं है तो इधर उधर लगा रहे हैं। अब पता चल गया, फिर लेजी होने का क्या मतलब है। पता चल गया तो सारा एनर्जी वहीं पे डालो, सारा फेथ वहीं पे डालो, सारा विश्वास, सारा जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारा, एक ही जगह पे डालो बस। उसमें कोई दो राय नहीं है, नहीं होना चाहिए। तभी जाके हम, अगर मूर्खों के द्वारा हम मोहित नहीं बनेंगे, और भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं और व्याख्याओं से दूर रहेंगे, और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होंगे। दृढ़ता पूर्वक तभी हो पाएगा, क्योंकि कृष्ण भगवान को जानना जरूरी है कि बैकग्राउंड क्या है सबका, सबका उत्पत्ति स्थल क्या है, ये जानना जरूरी है। हाँ माता जी, आप कुछ कह रहे हैं माता जी? नहीं, ओके ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होने के लिए भगवान यहाँ पे क्लैरिटी देते हैं अर्जुन को, अर्जुन को नहीं, ये हम सबको क्लैरिटी दे रहे हैं भगवान, कि इधर उधर अपना फेथ ना डालो। अगर मेरे पे डालोगे तो मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा और हेल्प करूंगा, चाहे वो भौतिक चीजों के लिए है, चाहे वो आध्यात्मिक चीजों के लिए है। भगवान चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक रूप से चीजों को समझे, लेकिन हम भौतिक जगत में हैं, तो हमारे भौतिक आकांक्षाएं रहेंगी। तो उन भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भी हमें भगवान के पास जाएंगे, तो कोई उसमें है ही नहीं प्रॉब्लम। देखो, कोई अगर भगवान के पास अपने भौतिक आकांक्षाओं के लिए भी जाता है, उसके लिए भी भगवान कहते हैं ना, चार प्रकार के लोग हैं जो मेरे पास आते हैं। कोई अपने आकांक्षाओं को पूरा करने आता है, कोई आर्त है, कोई गरीब है, हाँ, किसी के पास इतने प्रॉब्लम्स है कि वो उसको उससे दूर रहना चाहते हैं, वो उसके लिए आते हैं। कोई ज्ञान की आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास आता है। और फाइनली जो भक्त है, मेरे प्रिय सारे हैं, लेकिन सबसे प्रिय मेरा डिवोटी है, मेरा भक्त है, जो बिना किसी कारण से मेरे पास आता है। वो प्यूरिफाइड हो गया है, उसके भी भौतिक आकांक्षाएं पहले थे,
लेकिन आपको समझ में आ गया है कि आकांक्षाओं के पीछे भागने से कुछ नहीं होने वाला। हमारे आकांक्षाओं को पूरा कर, ये हमें चेंज करना है, भौतिक से आध्यात्मिक बनाना है आकांक्षाओं को। आकांक्षाएं हम जीरो नहीं कर सकते। हमें ये करना है कि आज आकांक्षा ये है, उसको हमें चेंज करना है कि ये कैसे कृष्ण प्रेम पे आएगा। तो वो धीरे धीरे आता है वो प्रोसेस, जो कि गुरु और शास्त्र साधु के संग से, बार बार संग से, बार बार। तो बाकी आकांक्षाएं क्या होगा, वो चले जाएंगे। जैसे कि वो रस्सी को घिसते हैं ना, जब पानी निकालते हैं कुएं से, तो घिसते 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 रस्सी टूट जाती है। तो वैसे ही जब कोई कृष्ण भावनामृत में आता है और वो धीरे धीरे भक्ति में अग्रसर होता है, तो साधुओं के संग से, गुरु के संग से, शास्त्रों के संग से क्या होता है ना, धीरे धीरे वो जो भौतिक आकांक्षाओं के जो रस्सी है ना, वो कट जाता है, मिट जाता है। हम्म। और वो क्या लगता है, और ये पुली सिस्टम देखा है ना अभी, अभी वो पहले जैसे नहीं निकालते हैं, पुली सिस्टम है अभी। पुली के ऊपर से रस्सी आ गया, वो हमारे आध्यात्मिक सोल्यूशन है। फिर रस्सी कटने का चांस नहीं है हम, क्योंकि स्पिरिचुअल आकांक्षाएं जो है, आध्यात्मिक आकांक्षाएं, वो रहना जरूरी है। तो फिर वो मशीन से चलता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे हम रोकेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? देखो, ये जो टॉपिक्स है ये हम जानते हैं, ऐसा कोई हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं जो पहले हमने नहीं जाना है। लेकिन बात ये है ना, हम जान के भी चीजों को कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसीलिए हम बार बार उसी को सुनाते हैं, सुनते हैं। और बार बार आचार्य भी उसी को कहते हैं। कभी कभी कहते हैं लोग कि प्रभुपाद जी का जो बुक है ना लिखा है, उसमें परपट बहुत रिपीटेटिव है, रिपीट है। रिपीट इसीलिए है क्योंकि आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा। अर्जुन को एक बार में समझ में आ गया, इसीलिए वो युद्ध, उसको युद्ध में इतना घमासान युद्ध हो रहा था, इतना बैकग्राउंड में नॉइज था, इतना आवाज था, इतने लोग यहाँ से वहां से तीर चला रहे हैं वहां, उसमें उसको समझ में आ गया चीजें एक ही बार में। लेकिन हम इतने निठल्ले हैं कि हमें उतना, यानी कि मंद स्वभाव के हैं हम, ये कलयुग के प्राणी ऐसे हैं। तो एक बार में समझ में नहीं आएगा। तो बार बार इसी चीज को प्रभुपाद रिपीट करते हैं, आचार्य रिपीट करते हैं, ताकि भाई समझ लो इसको। जब समझ जाओगे तो कृष्ण को जान लोगे, तब रस आ जाएगा अपने सेवा में, सब चीजों में। ठीक है ना? तो इसलिए हम बार बार सुनते हैं, ताकि हम उसको अपने जीवन में उतार सकें प्रैक्टिकली। ठीक है, एक प्रश्न है, मैं देख रहा हूँ साहब प्रमल प्रभु का, उसको आंसर देता हूँ। शास्त्र एक बार मेंशन किए हैं कि शिव नारायण के मस्तक उत्पन्न हुए हैं, और इस जगह मेंशन किया है कि ब्रह्मा से। प्रभु जी इस पे कमेंट कीजिए। कमेंट क्या है, शास्त्र में बताया गया है, मैं क्या कमेंट करूंगा? मेरा कोई, यानी कि पोजीशन है कि मैं नकार दूं उसको? क्या नहीं। तो उसमें सब कुछ भगवान से उत्पत्ति हुआ है। तो आप जब पढ़ते हैं भागवतम, उसमें लिखा गया है कि कैसे 11 रुद्र आते हैं भगवान से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आते हैं। एक्चुअली ब्रह्मा जी भगवान से आते हैं, ये तो पता ही है हमें। नारायण जी के नाभि से कमल निकलता है, और वो कमल से ब्रह्मा जी निकलते हैं। तो ब्रह्मा जी जब आते हैं तो ब्रह्मा जी पहले व्यक्ति हैं जो, यानी कि ब्रह्मांड में एंटर करते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। और निर्माण के बाद फिर धीरे धीरे वो सबको डालते हैं। तो वहां पे भगवान शिव जी को भी लाते हैं वो। तो ब्रह्मा जी से भगवान शिव जी आते हैं, वो भागवतम में हम समझ पाते हैं, उनका स्रोत ऐसा ही है। अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब भगवान कृष्ण से ही आते हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और भगवान कृष्ण थ्रू नारायण ये भौतिक जगत का मेंटेनेंस करते हैं, जो कि भगवान उनके अंश हैं। भगवान नारायण जो है कृष्ण के अंश हैं। तो कृष्ण जी हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे अपना कंट्रोल नहीं करते हैं, थ्रू लॉर्ड नारायण करते हैं। एंड लॉर्ड नारायण, भगवान नारायण किसके थ्रू करते हैं? भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी का हेल्प लेके करते हैं। तो ऐसे ही चीजों का है, इसमें मैं क्या बताऊं? इसमें कोई डाउट है तो पूछो, इसमें नहीं तो यही है जो भी है। भागवतम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है चीजों का। पूजा माता जी का एक क्वेश्चन है प्रभु जी। हाँ हाँ, पूछिए। प्रभु जी हम बोले नारायण कौन है? ये शिव जी है ना, ये विष्णु जी है ना भगवान?
यस यस यस, नारायण जी जो है वो विष्णु है, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान भगवान कृष्ण के अंश है, वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो नारायण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, सेम है। नारायण एक्चुअली बहुत प्रकार के हैं। उनका जो शंख चक्र गदा पद्म पकड़ते हैं ना, आप देखोगे हर फोटो में सेम नहीं है, आप देखो जाके कभी गूगल पे। गूगल पे तो सब कुछ करेक्ट नहीं है, बट फिर भी देख सकते हो। कभी उनका गदा हाथ में रहता है ऊपर, कभी चक्र नीचे रहता है, कभी यानी वो चेंज होता है वो चार हाथों में भी। उसके हिसाब से उनके नाम भी अलग अलग है, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण। हरे तो कृष्ण प्रभु जी। विष्णु भी अलग है, हाँ यस। तो जैसे हमने जो संडे की क्लासेस हुई थी उसमें आपने बताया था कि जैसे महाविष्णु हैं, देन उनकी बॉडी के जो वो सांस श्वास छोड़ते हैं तो एक ब्रह्मांड निकलता है। ब्रह्मांड निकलता है, राइट। और फिर उस हम्म। ब्रह्मांड के एक विष्णु होते हैं, राइट। तो ऐसे ही गर्भोदकेशय विष्णु जाते हैं उसमें, और एक ब्रह्मा जी रहते हैं, और एक शिव जी रहते हैं हर एक ब्रह्मांड में। हर एक ब्रह्मांड में, राइट राइट। तो हम्म। एक्चुअली हम उनको महाविष्णु बोले तो उनको क्या बोले, उनको उनको विष्णु बोलेंगे जो हमारे ब्रह्मांड किनको? के अंदर। जैसे अभी हम भी एक ब्रह्मांड में हाँ हाँ रहते हाँ हम भी हाँ एक हाँ, हमारे ब्रह्मांड में रहते हाँ। तो ऐसे ओवरऑल तो सबको विष्णु ही बोलेंगे, क्योंकि उसमें कोई अंतर नहीं है। देखो वो हम्म। गर्भोदक्ष विष्णु, लेकिन अगर स्पेसिफिकली टेक्निकली बोलोगे बोलेंगे तो वो गर्भोदक्ष विष्णु है। ठीक है, ओके। वो गर्भोदक का सागर एक है नीचे, सबके नीचे गर्भोदक का सागर है। उसमें गर्भोदक विष्णु गर्भोदक का सागर में वो रेस्ट लेते हैं। और जो हम्म महाविष्णु है उनको कहते हैं कारणोदकशाही विष्णु। हम्म ठीक है, वो सबके कारण है इसलिए कारणोदकशाही विष्णु। और जो हम्म सबके हृदय में परमात्मा रूप में है उनको कहते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु। क्षीरा, हम्म क्षीरा मीन्स मिल्क, क्षीरा। तो वो हम्म। मिल्क ओशन में रेस्ट लेते हैं। हाँ वो क्षीर सागर बोलते हैं। क्षीर सागर, क्षीर सागर करेक्ट। तो वो हम्म क्षीर सागर कहाँ पे है? वो पाताल के नीचे है। अच्छा, वो ठीक है, पाताल जो के नीचे। मेटेरियल, हाँ हाँ नीचे है। पाताल के नीचे है, नहीं है का मतलब भी ये नहीं है कि वो पाताल से यानी कि नीचे है, मीन्स एक्चुअली भगवान सब कुछ धारण करते हैं ना, तो इसलिए वो नीचे रहते हैं और बाकी सब चीजें ऊपर समझ गया। रहता है। हाँ समझ गया समझ गया। हम्म। हम्म हम्म। चीजें हैं क्षीर कॉम्प्लिकेटेड सागर। थोड़ा सा, बट हाँ, बट ये सही है। तो विष्णु यहाँ पे भी तीन प्रकार के हैं। हाँ हाँ, वो वो बताया हाँ था आपने। हाँ। भौतिक जगत को मैं खाली संभालने के लिए। अब सोचो कि हम्म जब आप वैकुंठ में जाओगे, वहां पे जो नारायण है वहां पे कितने होंगे फिर? समझ रहे हैं ना आप? हम्म हम्म वो तो अनंत कोटि वहां पे ब्रह्मांड है वहां पे भी, वैकुंठ है। हम्म। तो वहां पे राइट। हर वैकुंठा में एक एक नारायण है। उनका नाम भी हम्म अलग अलग है वहां पे, भगवान के अनंत कोटि नामों से एक एक नाम है। तो हाँ। वो वहां पे है। यहाँ पे तीन है। हम्म। एक पॉइंट लिखा हुआ है प्रभु जी, वो जो भगवत गीता में कि जिसमें यही वाला 10th श्लोका में ही है वो कि जो नारायण भगवान हैं जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं और फिर ब्रह्मा से शिव। बट ऐसा तो नहीं पढ़ा हमने कि ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए हैं। हाँ, ब्रह्मा जी से है, भागवतम में है। मैं आपको उस श्लोक का दिखा दूंगा। ब्रह्मा जी का आंखों से निकलते हैं या मस्तक से, ऐसा कुछ एरिया है जहाँ से भगवान नहीं, शिव जी मस्तक निकलते से हैं। तो वो इधर बताया हुआ है कि जो अब नारायण हैं उनके जो हम्म। मस्तक से उत्पन्न हुए हैं ना। बट हाँ वो यहाँ लिखा है पे जो हाँ। यहाँ पे ब्रह्मा जी का लिखा गया, राइट। एक्चुअली ऐसा वो इनकरेक्ट नहीं है। ये दोनों वो लिखे हुए देखो हैं आप, मैं दोनों समझ लिखे गया, हुए एक हैं। एक एक जगह पे नारायण लिखा गया है, एक जगह पे ब्रह्मा जी लिखा गया, राइट, यू आर आस्किंग दैट। हाँ हाँ हाँ। जय नारायण तो परो बस समाज चतुर्मुखा करेक्ट, करेक्ट। तस्माद चतुर्मुख, हाँ। रुद्र हम्म। च हाँ देखो, इसमें ज्ञातम इसमें गता। भी देखो, ये देखो ना, इसमें क्या होता है ना, बता रहा हूँ आपको। अब ये ब्रह्मांड कितनी बार आया है, हमेशा सेम नहीं होता है। ठीक है ना? तो पहले दो चीजें हैं समझने के लिए। एक तो है कि हर बार ऐसा नहीं होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रह्मा जी से आते हैं, कभी कभी होता है नारायण जी से भी आते हैं। ठीक है ना? लेकिन ये भी है, आप अगर मान लो कि हमेशा ब्रह्मा जी से भी आते हैं तो इनडायरेक्टली नारायण से भी आ रहे हैं, राइट। तो इसको ऐसे ही समझते हैं चीजों को,
क्योंकि भागवतम के टॉपिक्स कैसे है ना, ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में है कि अभी ये हुआ फिर इसके हुआ, क्योंकि टाइम से वो बाउंड नहीं है। तो अलग अलग समयों पे हम्म अलग अलग ब्रह्मांडों में भी हो रहा है चीजें पैरेलली। जैसे कि हम अब जब हम्म पढ़ेंगे प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु का चरित्र, तो ये क्या इसी ब्रह्मांड में हुआ था? जरूरी नहीं है, हो सकता है यस। हम्म और ऐसा जरूरी नहीं कि खाली यहीं पे हुआ है, बाकी जगहों पे भी ये लीला हो रहा है, बाकी ब्रह्मांडों में भी अलग टाइम पे। हम्म समझ रहे हैं ना? हम्म तो कभी कभी हम्म देर आर वेरिएशन, थोड़ा वेरिएशन रहता है। ठीक है। तो हम्म उसका जो हमें क्या भागवतम में मिल रहा है, जो लगभग हमारे यहाँ पे हुआ है चीजों का। कहते हैं कि हमारे यहाँ पे 18 स्कंद है ना, 18 कैंटो भागवतम के। भागवतम क्या है? भगवान के हम्म बारे में और उनकी लीलाओं के बारे में, उनके भक्तों की लीलाओं के बारे में। आप जब स्वर्गलोक जाते हैं या हम्म अपर प्लैनेटरी सिस्टम जाते हैं, उनके पास लाइफ स्पैन भी ज्यादा है। उनके पास भागवतम की और टीकाएं हैं। भागवतम में हम्म लिमिटेड नहीं है। उनके पास और हंड्रेड हंड्रेड कैंटोस ऑफ भागवतम है, सौ कैंटो का भागवतम है। वो पढ़ते रहते हैं क्योंकि उनको और ब्रह्मांडों का चीजों के बारे में पता होता है कि भाई ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। हम्म ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा है, कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि क्योंकि इंफॉर्मेशन इज ह्यूज। ठीक है ना? तो उसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि 18 कैंटो में उसको पैक कर पाएंगे, नहीं नहीं। कुछ ही सेक्शंस उसमें दिए गए हैं जो हमारे लिए हम्म रेलेवेंट है। भूरलोका में जो लोग हैं, उनको भक्ति मिलके वो वापस जाने के लिए इतना इनफ है। ठीक है। हम्म। दूसरा ये आप बोल रहे थे कि जैसे हम आवाज आ रही है मेरी प्रभु जी? यस यस, बताइए। हेलो। अरे, हाँ प्रभु, हाँ तो आप प्रभु, ये आवाज बता आ रहे रहा थे है। कि जैसे हम बार बार ही क्यों, हाँ, बार बार रिपीट क्यों करते हैं चीज को, जैसे शास्त्र भी किए है। तो एक्चुअली कहीं मैंने पढ़ा था कि भगवान ये खुद बोलते हैं कि कलयुग में हम बार बार उनकी पूजा से, उनकी भक्ति से विमुख होंगे, क्योंकि यहाँ पे मिजरी जमा है, मतलब। हम्म, हम्म, तो बार बार हम वो भूलेंगे उस चीज को, तो इसलिए ये जो रिपीटिशन है शास्त्र में, वो होना जरूरी है। जरूरी है, शास्त्रों के थ्रू या गुरुओं के थ्रू। हम्म करेक्ट 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 करेक्ट, आप करेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि माया के अटैक्स हाई रहेंगे इसमें। तो और हम लोग इतने स्थित भी नहीं है, हम्म स्थिर भी नहीं है। तो जो स्थित है, स्थिर है, राइट। वो उनका अलग है। तो इसीलिए हमें बार बार सुनना है, बार बार गलतियां करेंगे, नीचे गिरेंगे, उठेंगे, फिर से करेंगे, फिर नीचे गिरेंगे। तो बार बार जरूरी है हम साधुओं का, शास्त्रों का संग लें। करेक्ट, थैंक यू प्रभु। पूजा माता जी का ठीक एक है। तो हाँ हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, और एक बाकी डिवोटीज कुछ पूछेंगे तो फिर देन विल वाइंड अप। या माता जी पूछिए। प्रभु जी, हम जो चैंटिंग करते हैं तो वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी सुनते हैं? आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है जिस दिन अगर मेरे को चैंटिंग कम हो पा रहा था, मैं राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ आज मेरे से नहीं हो रहा है, हमसे करवाइए। तो अंतिम में रात होते होते वो पूरा करवा लेते हैं। फिर तो आपके साथ हो ही रहा है, फिर सुनते हैं फिर। एक होता है कि राइट। लोग कह दे तो ज्यादा कॉन्फिडेंट आता है। सुनते हैं माता जी, सब सुनते हैं। सुनते हैं का देखो प्रूफ क्या है, समझ लो आप पहले ना। हाँ, वही प्रूफ। जब प्रूफ, भगवान जब आत्मा को कभी छोड़ते नहीं है। आत्मा और परमात्मा हमने डिस्कस किया हुआ है ना, कि भगवत गीता में लिखा गया है कि भगवान कहते हैं कि मैं आपको छोड़ ही नहीं पाऊंगा। आप भक्त हो, भक्त नहीं हो, वो मैटर नहीं करता है। परमात्मा जैसे दिखते हैं, आत्मा वैसे ही दिखते हैं। परमात्मा यानी क्षीरोदक्षय विष्णु जब हम बात करते हैं, तो हर जीव में, चाहे वो मनुष्य जीव हो, पशु का जीव हो, कवरिंग हो, बॉडी हो, या पेड़ पौधे का हो, कोई भी हो, कोई भी योनि हो, परमात्मा और आत्मा इस भौतिक जगत में हमेशा एक ही साथ घूमते रहते हैं। वो शरीर चेंज करते हैं, फिर भी एक ही साथ वो जाते हैं। खाली आत्मा नया शरीर नहीं लेता है, परमात्मा उसी के साथ जाते हैं। आत्मा को रीसेट करवाते हैं, यानी कि वो पीछे चीजों को भूल जाता है। पर परमात्मा सब चीजों को याद रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं परमात्मा के हिसाब से सबके हृदय में हूँ, तो इसीलिए मुझे इसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पता है। तो उस कारण से हमें एक्चुअली नहीं बोलेंगे तभी वो समझ जाते हैं कि इसका इंटेंशन क्या है, ये क्या करना चाहता है, ये कितना जा रहा है आगे, कितना गलत कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है, कितना सही कर रहा है, कितना भक्तिमय है।
कितना झूठ बोल रहे हैं, सबको भक्ति में है लेकिन है नहीं एक्चुअली। तो सारा चीज उनको पास रिपोर्ट है ऑलरेडी, क्योंकि वो हमारे साथ ही चल रहे हैं ना। हाँ। तो तो सीसीटीवी कैमरा हम लेके ही घूम रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो सुनने का उनको, हाँ, जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, हम एक हम्म, अपना भाव भगवान को प्रदान करते हैं कि देखो प्रभु, ये चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो वो एक पर्सनल रिलेशनशिप है। भगवान फिर जानते हैं जो आप कहना चाहते हो, लेकिन आप कहते हो तो क्या होता है, वो आपको समझ पाते हैं कि हाँ इसकी वेदना है ये, चाहे वो भौतिक वेदना हो आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक हो तो भगवान को ज्यादा प्रिय रहता है, भौतिक है तो फिर भगवान कहते हैं ठीक है आप, ठीक है मैं जस्ट कोशिश करूंगा। अगर आपका कर्मा के बैक बकेट में है कि आपको अप्रूवल मिलेगा तो मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये प्रभु जी, लोग जो बोलते हैं कृष्ण भक्त सब बोलते हैं हमारे साथ ये लीलाएं हुए हैं, ये लीलाएं हुए हैं, तो वो सच में होता है? माता जी, जो लीलाएं भागवत में लिखाया गया है उसको एक्सेप्ट करो, बाकी लीलाएं तो होती रहेगी। ठीक है, कुछ झूठ होंगे कुछ सच होंगे। कोई अगर प्रामाणिक है तो हम बिलीव कर सकते हैं, कोई अगर प्रामाणिक नहीं है तो हमारे पास कुछ माध्यम भी नहीं है जानने के लिए कि वो सच है या झूठ है। तो उसको सुनो, अगर अच्छा है, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है कि आप भगवान के और करीब जा रहे हैं। हम्म, बट अपना साधना पे फोकस करो, उन चीजों में बहने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ कब होगा ऐसा, मैं कैसे इस चीज को प्राप्त करूंगा, ये सब में कोई जानने का नहीं है। हमें वो चीजों को एक्सेप्ट करना है जो शास्त्रों में ऑलरेडी लिखा गया है। शास्त्रों में इतने चरित्र हैं, इतने भगवान के भक्तों के बारे में लिखा गया है, वो तो रियल है एटलीस्ट, तो उनको मान के चलते हैं। बाकी और 100 रियलाइजेशन हमें सुनने से अगर बेनिफिट नहीं हो रहा है हम्म। तो हमें इतना तो समझना चाहिए ना जो भगवत में ऑलरेडी है। और भगवान के करीब जाने की बस एक चैंटिंग ही है, जो नाम जप उससे ही भगवान के करीब, और या भगवान से प्रेम, ऐसे हम सुनते हैं जो होता है। ये तो है प्रोसेस, वो शुरू होता है जपा से, बाकी चीजें धीरे धीरे अपने आप आ जाती हैं। जपा, और भी- जपा छोटी चीज नहीं है। कीर्तन से कलयुग में शुद्धिकरण होता है, हमारे कर्मों का शुद्धिकरण, मन का शुद्धिकरण, हृदय का शुद्धिकरण, व्यवहार में शुद्धिकरण, चरित्र में शुद्धिकरण, हमारे चीजों को देखने में शुद्धिकरण। तो ये शुद्धिकरण अगर नहीं हो रहा है तो हमारा जपा भी सही नहीं है। और ये जब शुद्धिकरण होता है सही जपा से, अटेंटिव चैंटिंग से, जो महामंत्र है उसका अच्छे से नाम लेके, और हम श्रवण भी कर रहे हैं और सही टाइम पे मॉर्निंग में कर रहे हैं, तो अच्छे से कर रहे हैं ना, धीरे 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 फिर हमें बेनिफिट मिल, जितना हम करेंगे सेक्रीफाइस उतना हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और अच्छे से मिलेगा। तो भगवान के करीब हो पाएंगे। खाली जपा करने से नहीं है। भगवान हमेशा, सॉरी, प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि ध्यान पूर्वक जपा। ध्यान पूर्वक यानी क्या, आपको ध्यान ये भी रखना है कि किस समय में हो रहा है। आपको ध्यान रख रहा है कि मैं कैसे कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, क्या मन में सोच रही हूँ, ध्यान पूर्वक। तो हर चीज का प्रभु ध्यान होना चाहिए। फिर जाके जब हमारा ध्यान होता है जपा में, तब सही होता है हमारा। अभी हो गया माता जी, अभी मैं और क्वेश्चंस नहीं लूंगा कि मेरा और एक क्लास है। अब अगर है तो कंटिन्यू करेंगे बाद में, ठीक है ना। मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा अगर किसी का प्रश्न है तो। महामंत्र में पावर है कृष्णा प्रभु जी, हाँ प्रभु। क्योंकि महामंत्र में बहुत पावर है, क्योंकि मैं रात में पता चल गया मेरे को कितना पावर है। और माता जी को बहुत जोर तबीयत खराब हो गया है, तो उनके विषय में हम्म 3 बार महामंत्र का जाप किया, तो बस तब मतलब 3 घंटा तक परेशान था, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। उसके बाद थोड़ा साइलेंट हुआ। तो ये चीज हम देखा है। दूसरा बात तो नरसिंह भगवान की कहाँ देखते हैं, विष्णु भगवान के तो क्या ही रूप बताए हैं। क्या प्रश्न क्या है, नरसिंह भगवान। मतलब विष्णु भगवान के काय रूप बताए हैं, तो नरसिंह भगवान हाँ, कहाँ पड़े? नरसिंह भगवान का एक ही रूप है, विष्णु भगवान के एक रूप है नरसिंह भगवान। तो उनका अवतार सीमित समय के लिए है। जैसे कोई कोई अवतार हैं वो काफी काल तक रहते हैं, जैसे राम जी आते हैं, वो अलग हैं, वो लीला अवतार हैं। ठीक है ना। परशुराम वो अलग अवतार है, उनका ड्यूरेशन भी ज्यादा है, समय ज्यादा समय के लिए आते हैं। नरसिम्हा कम समय के लिए आते हैं, वो खाली प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए आते हैं। और उनका नरसिंह रूप जो है ना वो भी इसीलिए है क्योंकि हिरण्यकशिपु को वरदान भी वैसे मिला था। नहीं तो विष्णु भगवान अपने असली रूप में आते और उसको वध कर देते अपने सुदर्शन से। लेकिन उनको आना पड़ा नरसिंह रूप, एक स्पेशल फॉर्म लेना पड़ा।
क्योंकि उनका जो हिरण्यकशिपु को मारने का जो था ना, वो नर नहीं मार सकते, देवता नहीं मार सकते, आप अस्त्र से नहीं मार सकते, शस्त्र से नहीं मार सकते, आप आपको नहीं मार सकते, ये इनको नहीं तो मार इतने सारे जो चीजें थे उसको काट, उसका काट जो एंटीडोट काट है नरसिंह उपाय। तो ये एक हमारा बेनिफिट है, ठीक है ना। तो कोई अगर प्रहलाद महाराज जैसा भक्त बनेगा तो उसके लिए नरसिंह देव बार बार आएंगे। वो बहुत ही प्रेम करते हैं नरसिंह देव अपने प्रहलाद जैसे भक्तों से, ठीक है। उनके दूसरा हृदय में बात है जो प्रभु भी। जी, हाँ हाँ। आकांक्षा जिसने बताए, तो आकांक्षा भी तो जरूरी, एक चंद जरूरी हो जाता है। जैसे कि मेरे को मैं लंबा दूर में है, मैं सोचता हूँ एक मेरा टू व्हीलर हो बाइक वाला, तो मैं डेली मतलब मंगला आरती में जा पाऊँ। तो अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब से आकांक्षा। कोई हाँ, ऐसे आकांक्षा जरूरी है। आकांक्षा जीरो नहीं होना चाहिए। आकांक्षा जो होता है, हमने बात किया ना कि कृष्ण भावनामृत की ओर होना चाहिए, कि मैं ये आकांक्षा की पूर्ति करने के बाद मैं उसको भगवान की सेवा में कैसे लगाऊंगा। चाहे वो बच्चे हम्म, हों, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो वस्तुएं भी हो, जी, मैं ये खरीदूंगा या लूंगा, मैं इसको मैं भगवान की सेवा में कैसे लगाऊंगा, और कितना समय ये भगवान की सेवा में लगेगा, कितना मेरे सेवा में लगेगा, जी, एक दिन में या जो भी है, ये सभी सोचना है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हाँ मैंने ये ले लिया, वो भगवान की सेवा में हम लगाते हैं, साल में 2 बार 3 बार लगाते हैं, तो बाकी समय तो फिर हम अपनी सेवा में लगा रहे हैं। तो वो भी देखना चाहिए। भक्त जो है वो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहे या भक्तों की सेवा में लगा रहे। अपनी सेवा में मैंने देखो, अगर आप खुद उस पे बैठ के जाके जा रहे हो तो वो अपनी सेवा नहीं है, आप जा रहे हो ताकि मंगल आरती अटेंड करो, तो अल्टीमेटली जी, भगवान की सेवा में लग रहा है ना। और उसके बाद अगर आप अपने काम के लिए भी लेके जा रहे हो तो वो तो जाना पड़ेगा ही, क्योंकि आप काम में ऐसा नहीं कि आप 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा काम कर रहे हो। आपने सीमित किया है कि जी। मैं 7 घंटा करूंगा, उसके बाद मैं आ जाऊंगा, मैं भक्ति ही करूंगा, घर पे करूंगा, मंदिर में करूंगा, सबको सिखाऊंगा, जानूंगा, ठीक है ना। थैंक यू ठीक है, प्रभु। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। धन्यवाद सभी को, सारे उत्कृष्ट भक्त को, भक्तों को, ठीक है। और आशा करते हैं कि आप लोग आपका जीवन कृष्ण भावनामृत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे हमारे सुभाषिनी माता जी, माधुरी माता जी, गीता माता जी? जी प्रभु जी, आवाज नहीं आई, क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं आपको प्रभु पता ही जी, होगा बहुत चीजों ही जो हम अच्छा डिस्कस था, आपने करते हैं, समझाया। बहुत लेकिन डीप हाँ, और बहुत अच्छा से समझाया प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग तो कितने सालों से सर्विस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप आते हैं क्लास में, लेकिन एक्चुअली जरूरी नहीं है, नहीं बट प्रभु स्टिल जी, आप लोग। आपके जितनी हम सेवा नहीं करते हैं। और हाँ नहीं आप नहीं, जैसे वो भक्त तो का कथा और ये सब सुन के जो हमें हमेशा आध्यात्मिक उन्नति हाँ, को। जो चीजें दिखता है वो हमेशा सही नहीं होता। कुछ चीजें दिखता नहीं है लेकिन वो अच्छे से करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत भक्त हैं जो जिनके बारे में हमें नहीं पता, जैसे आप लोग हैं, बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। ऐसे ही करते रहिए और हम सभी को प्रोत्साहन देते रहिए, ठीक है ना। थैंक यू माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। तो दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, ठीक है। पुरुषोत्तम मंथ अभी खत्म होने को है, तो आप लोग मंगल आरती आइए और अच्छे से भजन कीर्तन कीजिए, साधना कीजिए अच्छे से, और सेवा कीजिए वैष्णवों की, जो भी आपको आपके कैपेसिटी में हो। आई थिंक दीपक प्रभु और अंकिता माता जी कल वैष्णव सेवा करने वाले हैं, तो हम कल बताएंगे डिवोटीज को, तो आप लोग भी कर सकते हैं वैष्णव सेवा चाहेंगे तो, ठीक है ना। हम लोग भी सोच रहे थे लेकिन डर के कारण नहीं बोल पा रहे हैं। डर के आगे जीत है, तो डरिए मत, और प्रकाश कीजिए जो भी है। वो अगर इतना क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं तो इसमें डरने की क्या बात है? कहाँ पे डर, हमने डरा दिया आपको, बताइए। डर से तो नहीं जाते। ये सब इल्जाम ना लगाइए हम पे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ हाँ मत जी। प्रभु जी, हम द्वारिका जा रहे हैं, तो आप बता सकते हो उधर क्या क्या दर्शन करने चाहिए? मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, मेरे पास है। लेकिन वहाँ पे हाँ। बेट द्वारका है, द्वारकाधीश मंदिर है। फिर वहाँ पे यहाँ पे भी शिव जी का भी एक सोमनाथ मंदिर है वहाँ पे। और वहाँ पे इनका कुटीर भी है, क्या कहते हैं उनको, सुदामा जी एक का घर है। रुक्मणी देवी का हाँ। भी मंदिर है वहां पे रुक्मिणी भी। देवी जी का मंदिर भी है वहाँ पे। हाँ, है चीजें हैं। इस्कॉन मंदिर भी अपना बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर है, वहाँ पे भी जा सकते
तो वहां पे तो गोमती है नदी भी कवर वहां आती है क्या, मिलती है क्या प्रभु जी? गोमती गोमती। नदी। हाँ मैंने हाँ। सुना है, मैंने तो पर्सनली गोमती नदी विजिट नहीं किया। हम्म, एक बार मैं वो लिस्ट भेज दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है प्रभु जी। हरे ठीक है, कृष्णा थैंक यू। प्रभु जी, हम भी भुवनेश्वर और जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। भुवनेश्वर में एक शिव मंदिर ही है या और भी है प्रभु जी? लिंगराज मंदिर है, वहां पे प्रार्थना कीजिए। वो हमारे धाम के प्रोटेक्टर हैं, भगवान शिव जी। हर हर अच्छा अच्छा, धाम में भगवान शिव जी प्रोटेक्टर के रहते हैं, तो लिंगराज मंदिर काफी भव्य मंदिर है, लिंगराज वहां पे मंदिर। दर्शन लीजिए। हाँ, ओके इस्कॉन प्रभु, मंदिर वहां पे है, जगन्नाथ जी का काफी अच्छा है, वहां पे जाके दर्शन लीजिए। जरूर जरूर और लिंगराज शिव मंदिर जाएंगे। हाँ, यस, फिर आप जा सकते हैं पूरी। जी जी प्रभु, ठीक है, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। थैंक यू ऑल। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।